कर आपने मौका फराहम किया। वाकई सर इस बिल की बड़ी अहमियत है। देखिए, इलेक्शन एक्ट वो कानून है जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पे बैठते हैं, यानी कि पार्लिमान मार्ज़ वजूद में आती है, और इस कानून की कवायदो ज़वाबत के ज़रिए से ही मुल्क के करोड़ों लोग जो हैं वो हक़ राय दही का इस्तेमाल करके आज़ादाना मुनसफ़ाना इंतख़ाबात के ज़रिए एक पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम इस मुल्क को देते हैं। पिछले दौर से मुराद 2013 से 2018 वाली जो असम्बली थी, उसने एक टाइम ओल्ड जो मुतालबा था वो पूरा किया, और उन्होंने जो 70 की दहाई में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट बनाया गया था 1976 का, उसको रिवाइज़ किया और वो एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ किया। उसे कमेटी ऑफ होल ने एक तरह से कि तमाम पार्लिमानी जमातें जो कि पार्लिमान में मौजूद थी उनको नुमाइंदगी दी गई, चाहे उनके 1 वोट था या उनके 100 वोट थे, और उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इवन शेख रशीद साहब की जमात की शायद नुमाइंदगी 1 वोट से थी, वो भी उसमें मौजूद थे। दर्जनों मीटिंग्स के बाद 2017 का इलेक्शन एक्ट दिया गया, लेकिन कानून जो है उसमें बेहतरी की गुंजाइश रहती है। 2018 के इलेक्शन में कुछ कमियां महसूस की गई और कुछ नई सिचुएशन से वास्ता पड़ा, तो सोच पैदा हुई कि इसमें मज़ीद तरमीम कर ली जाए। लेकिन जनाब स्पीकर, उस सोच को ज़ाती अगराज़ व मकासद के लिए इस्तेमाल करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने काफ़ी ज़्यादा तरामीम तजवीज़ कर दी, जिनमें कुछ कॉन्ट्रोवर्शल अमेंडमेंट थी। कॉन्ट्रोवर्शल इस तरह से कि उस पर जो स्टेक होल्डर्स हैं उनका मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह था। आप सब ने सुना और इसकी गूंज भी सुनाई दी गई कि इलेक्शन रिफॉर्म्स की आड़ में इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो है वोटिंग की EVMs, उनको मुतारफ़ इस तरह से कराया गया कि जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी राय को अहमियत ना दी गई। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उस पर दर्जनों एतराज़ात लिख के लगाए कि ये अभी मुमकिन नहीं है। जनाब स्पीकर, जिस मुल्क में ATM कार्ड इस्तेमाल करने के लिए, और मेरी बहन मोहतरमा शाजिया मरी साहिबा तशरीफ़ रखती हैं, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट को आजकल लुक आफ्टर कर रही हैं, वो गरीब लोग जिन्हें 4 या 6 हज़ार रुपया महाना मिलता है, अगर वो ATM यूज़ करने के लिए किसी शख्स को 300 रुपया या 400 रुपया देते हैं कि मुझे 5000 निकलवा दो, तो ये एक शिफ्ट में या एक गो में कहना कि पूरे पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग जो है वो राइज कर दी जाए, वो अकल से भी बाले है, और उसके लिए जो लॉजिस्टिक्स दरकार थे वो भी हमारे पास नहीं थे। कौमी असम्बली में बलडोज कर दिया गया। इस बिल को 23 बिलों के दरमियान में रख के इसे पास करवाया गया। उस वक्त की अपोजिशन ने बहुत शोर किया, लेकिन मामूली फ़र्क से ये बिल पास करके सेनेट को भिजवा दिया गया। सेनेट में ये बिल कमेटी के सुपुर्द किया गया, और पार्लिमानी स्टैंडिंग कमेटी फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स, जिसको सेनेटर ताज हैदर साहब ने हेड किया, उसमें सारी जमातों की नुमाइंदगी थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से फारूक नाइक साहब, सेनेटर रज़ा रबानी साहब, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब थे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी इसहाक सार ने की, डॉक्टर मुसद्दक मलिक साहब, प्रोफेसर साजिद मीर साहब थे, जनाब आज़म सवाती साहब PTI की नुमाइंदगी कर रहे थे, मोहतरमा सबीना जहरी साहबा को भी शामिल किया गया। काफ़ी लीगल माइंड के लोग, जनाब कामरान मुर्तज़ा साहब थे JOEF से। सर, हमने उसमें भी कोई 1.5 दर्जन के करीब मीटिंग्स की। इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ लिया गया, फैफन को बुलाया गया, क्योंकि आपके पास ये इख्तियार है स्टैंडिंग कमेटी के, अगर कोई एक्सपर्ट्स की ओपिनियन चाहें। पिल डैट, जिसकी बड़ी खिदमात है पार्लिमानी जमहूरियत के लिए पाकिस्तान में, उनके नुमाइंदगान को सुना गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग और ओवरसीज़ वोटिंग के ऊपर एक मुफस्सल जजमेंट जारी की थी 2018 में। उसमें उन्होंने कंसल्टेंट्स अपॉइंट करने का कहा था हुकूमत पाकिस्तान को, और एक स्पेनिश फर्म को अपॉइंट किया गया था उसके लिए। उस कंसल्टेंट फर्म की रिपोर्ट, जिसे अंडर कारपेट रखा गया, वो निकलवाई गई, और उससे भी उनकी भी राय ली गई, और जिन जिन मुल्कों में ये निज़ाम राइज हैं उनसे भी ओपिनियन ली गई। उसमें यह भी कहा गया कि फ़िलहाल इतने बड़े स्केल पे ये मुमकिन नहीं है, और इलेक्शन कमीशन ने तो ब्लैक एंड वाइट में कह दिया कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के साथ जब तक पायलट प्रोजेक्ट्स ना कर लें कुछ ज़िमनी इलेक्शंस में और कुछ शहरी हलकों में जहाँ पे तालीम का तनासुब बेहतर है, तब तक ये रिस्क नहीं लिया जा सकता, क्योंकि पूरे मुल्क का यकदम इलेक्शन करवाना ये मुमकिन नहीं है, और उस पर अरब रुपए का ख़र्चा भी है।
हज़ारों बल्कि लाखों लोगों की ट्रेनिंग दरकार थी जिन्होंने ये इस्तेमाल करवानी थी, और सीक्रेसी के हवाले से भी प्रॉब्लम्स आ रही थी। इस हवाले से स्टैंडिंग कमेटी ने ये रिपोर्ट किया कि ये दोनों प्रोविजंस जो हैं ये फ़िलहाल कानून का हिस्सा ना बनाई जाएं, और जो दीगर बिल था, बड़ी मुख्तसर बात करते हुए जी, सेनेट स्टैंडिंग कमेटी ने इन सारी सिफारिशात की रोशनी में कसरत राय से, बल्कि एक टाइप पे तो मुतफ़िका राय थी, लेकिन फिर जो हुकूमती अरकान थे उन्हें कुछ इंस्ट्रक्शंस आई और उन्होंने कहा हमारे लिए ये मुश्किल है। कसरत राय से ये जो दो प्रोविजंस थी, और जो तीसरा आज मुझे अभी पता चला एक प्राइवेट मेंबर बिल भी है, वो ओथ के हवाले से है कि मेंबर्स ने कहा ओथ लेना है और ये नहीं, सर इन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। उसके बाद वो रिपोर्ट सर अंडर द कारपेट रही, उसे ले नहीं किया गया, सेनेट में बिल पेश नहीं हुआ, 90 रोज़ का वक्त गुजारा गया, और जब वो लैप्स होने के बाद उसको जॉइंट सिटिंग में लाया गया। जॉइंट सिटिंग में आप सब मौजूद थे। अगेन सर उस सारे एतराज़ात के बावजूद बग़ैर बहस मुबाहिसा करवाए गए, और बग़ैर उन एतराज़ात जो कि ना सिर्फ अरकान पार्लियामेंट ने उठाए थे और पाकिस्तान भर की सियासी जमातों ने मासवाए हुकूमती पार्टी के उन्होंने उठाए गए, सर उनको पसे पुश डालते हुए इंतहाई हेस्ट में, और मैं कहूँगा रूल्स को बुलडोज करते हुए उसे मंजूर किया गया। उस हवाले से जब पिछली कैबिनेट मीटिंग में ये बिल्स रखे गए, क्योंकि इस अरसे के दौरान जनाब स्पीकर जो मामलात हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जब इस असम्बली को कुछ आइन शिकनों ने तहलील कर दिया तो मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सुओ मोटो नोटिस के ज़रिए अपने पास लिया। वहाँ पे भी उन्होंने ये जायज़ा लिया कि आया इलेक्शंस करवाए जा सकते हैं, और अर्ली इलेक्शन से कोई सियासी बहरान के अगर मामलात है तो निकला जा सकता है। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तलब किया गया, उन्होंने कहा कि हमारे लिए इंतखाबात कम से कम 7 महीने करवाना मुमकिन नहीं है। उसी तनाज़र में इलेक्शन कमीशन ने वजारत पार्लिमानी अमूर को भी लिख रखा था कि ये दो मामलात ऐसे हैं जिनकी वजह से हम समझते हैं कि हमारा जो 218 का मैंडेट है आइन का, जिसमें इलेक्शन कमीशन को एक आज़ाद खुद मुख्तार अदारा बना के उनको ये मैंडेट दिया गया कि वो मुल्क में गैर जानिबदाराना आज़ाद और शफाफ इंतखाबात कराएँ। इलेक्शन कमीशन की नज़र में भी ये दोनों जो प्रोविजंस हैं ये प्रैक्टिकल नहीं हैं मौजूदा शक्ल में, इसलिए जो प्रीवियस लॉ था उसमें इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार दिया गया था कि वो जहां मुनासिब समझे जदीद आलात का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और ओवरसीज़ पाकिस्तानी, यहाँ पे जनाब स्पीकर मैं एक बात करता चलूँ कि आज का हुकूमती इत्तेहाद जो है उनके जो सीनियर लीडरशिप है, सारी जमातों की काबीना में नुमाइंदगी है, इसे वहाँ पे भी डिस्कस किया गया। एक सब कमेटी बनाई गई, उसमें सारी जमातों की नुमाइंदगी थी, वहाँ पे भी डिस्कस किया गया। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब की भी बड़ी वाज़ेह हदायत हैं। तो ये एक कंसेंसस स्टेटमेंट है जो मैं इस फ्लोर ऑफ द हाउस पे दे रहा हूँ कि समुंदर पार पाकिस्तानियों के बारे में अगर इसको एक्सप्लॉइट किया जाए कि शायद उनसे वोट का हक लिया जा रहा है, ये गलत स्टेटमेंट होगी। समुंदर पार पाकिस्तानी बहनें और भाई इस मुल्क का असासा हैं, इस मुल्क की मईशत चलाने में, इस मुल्क की कारोबार ज़िंदगी में उनका एक मुनासिब हिस्सा है और हमेशा रहा है, इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो हमेशा रहेगा। समुंदर पार पाकिस्तानियों का राइट ऑफ वोट ना लिया गया, ना लिया जा रहा है, ना लिया जाएगा। ये जो लॉ है ये सिर्फ और सिर्फ तरीक़ाकार वज़ा करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, जो कि एक आइनी इदारा है जिसको आईने पाकिस्तान कहता है, कि आपने वज़ा करनी है बहुत सारी चीज़ें कि किस तरह से इलेक्शन इंश्योर हो कि इलेक्शन ख़रीदा ना जा सके, इलेक्शन चुराया ना जा सके और इलेक्शन को उनके बकौल पंक्चर ना लग सके। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये ऐवान अगर ये बिल मंजूर करता है तो जो 2017 का कानून था जिस पे 100% एग्रीमेंट था बशमूल पाकिस्तान तरीके इंसाफ और उनके दीगर उस वक्त के जो साथी जमातें थी, उस कानून को बहाल करने की सिफारिश की है काबीना ने और हुकूमत ने, और वो आपके सामने पेश किया जा रहा है। EVM मशीन्स के बारे में भी ये अर्ज़ करूँगा कि हम टेक्नोलॉजी के ख़िलाफ़ नहीं हैं, हम चाहते हैं सिस्टम में इम्प्रूवमेंट आए, लेकिन सर दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है।
जब आरटीएस बैठ सकता है और जब वो रिजल्ट्स जो हैं वो धुएं और धुंध में गायब हो सकते हैं और जब पूरा सिस्टम कोलैप्स कर जाता है और समझ नहीं आती कि अब नताइज किस तरह से आने, और टीवी स्क्रीन्स जो हैं वो कुछ अरसे के लिए ब्लैंक हो जाती हैं और फिर उसके बाद एक खबर आती है कि फ़लाँ जमात इतने ले गई और फ़लाँ को सिर्फ ये मिला। मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन हक बजानिब है कि वो अपना दामन साफ रखने के लिए इलेक्शन को उस तरीके से कराए जिस तरीके से उनकी दानिस्त में इलेक्शन शफाफ यानी ट्रांसपेरेंट और आज़ाद होता हुआ नज़र आए। तो ये दो तरामीम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की उन दर्जनों सिफारिशात और नकाइस को सामने रखते हुए दोबारा सामने पेश की जा रही हैं कि जो मैंडेट इस ऐवान ने 100% अक्सरियत राय यानी मुत्तफ़िका कंसेंसस के साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दिया था वही कानून बहाल किया जाए। इस अरसे में एक स्पेशल कमेटी बना दी है जनाब स्पीकर आपने मज़ीद इम्प्रूव करने के लिए और ये इंश्योर करने के लिए कि समुंदर पार पाकिस्तानी पाकिस्तान के इंतखाबात में अपने वोट का हक इस्तेमाल कर सके। उसमें सर वो कमेटी काम करके मज़ीद सिफारिशात भी लाएगी। एक जामे पैकेज जो है सर वो भी बहुत जल्द इस ऐवान के सामने रखा जाएगा जिसमें जो बाकी कुछ हल्का बंदियों के हवाले से, कुछ वोटरों की तखसीस के हवाले से, कुछ और मामलात हैं जो पोलिंग के निज़ाम को शफाफ बनाते हैं वो जनाब के सामने लाया जाएगा। तो ये मुख्तसर अगराज़ व मकासद से मैं फिर शुक्रगुजार हूँ कि आपने हुकूमत को ये मौका फराहम किया कि जो तजावीज़ है वो ऐवान के सामने रखी जा सके। YouTube पर गुगली टीवी देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गुगली टीवी टाइप करें। गुगली टीवी के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।